नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। राजेश खन्ना के फिल्मी सफ़र की बात हो रही है और आज हम आ पहुंचे हैं साल 1978 में। और जब बेवजह देरी के बाद साल 1978 में नौकरी रिलीज हुई तो वो आलोचनात्मक और व्यावसायिक ढंग से बेहद नाकामयाब रही और उसे लेकर राजेश खन्ना की बुरी तरह से बुरी आशंका से भी ज्यादा, जितनी ये उम्मीद की जा रही थी उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से फिल्म पिट गई। फिल्म के आने में तकरीबन आधे दशक तक देर की वजह से राजेश खन्ना को इस फिल्म से कोई खास उम्मीद नहीं थी और चाहे उसके साथ राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बड़े नाम जुड़े थे, संगीत निर्देशक सलील चौधरी की कहानी पर आधारित नौकरी इतनी बड़ी निराशा थी कि गुजरते वक्त के साथ दर्शकों की याद से भी ये फिल्म गायब हो गई। आज भी लोग शायद इस फिल्म को याद करते हैं और राजेश खन्ना ऋषिकेश मुखर्जी के मेल को आनंद, नमक हराम और बावर्ची के लिए याद किया जाता है, जो सही भी है। राजेश खन्ना के लिए राज कपूर के साथ पर्दे पर काम करना, जिसे वो पूजते थे, इस फिल्म को करने का सबब हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि लोग उन दोनों को उस यादगार पल के लिए ज्यादा याद करते हैं जिसमें उन्होंने पर्दे पर मनमोहन देसाई की फिल्म नसीब साल 1981 के लिए जॉन जॉनी जनार्दन गाया था। और उसी अरसे में राजेश खन्ना ने राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि साल 1978 में रिलीज हुई थी, इसमें राज कपूर द्वारा निर्देशित किए जाने का जो मौका था वो एक तरीके से खो दिया था। दरअसल सत्यम शिवम सुंदरम में पहले राज कपूर ये चाहते थे कि राजेश खन्ना शशि कपूर वाला रोल करें। तो एक रोज़ खाने की टेबल पर उन्होंने ये बात अपनी फैमिली से कही और राज कपूर के अलावा शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर, ये सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। और जब राज कपूर ने कहा कि मैं अपनी अगली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में हेमा मालिनी के अपोजिट राजेश खन्ना को लेना चाहता हूं, तो सब चौंक गए। दरअसल तब जीनत वाला जो किरदार है वो हेमा मालिनी करने वाली थी, लेकिन चूंकि बोल्डनेस चाहिए थी, इस वजह से हेमा मालिनी ने उस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था और उसके बाद वो रोल जीनत अमान को मिला। तो राजेश खन्ना के नाम की जब अनाउंसमेंट राज कपूर साहब ने की तो सबसे पहले उस पर शम्मी कपूर ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। और शम्मी कपूर चूंकि इस वजह से नाराज़ थे क्योंकि जो स्टारडम शम्मी कपूर का था वो राजेश खन्ना के आने के बाद अचानक से धुंधला गया और अचानक से दर्शकों के बीच ऐसा लगने लगा, कुछ वज़न का बढ़ना, कुछ फिल्में न चलना, कि शम्मी कपूर अचानक से राजेश खन्ना के आने के बाद बुजुर्गों की श्रेणी में चले गए। तो इस वजह से शम्मी कपूर राजेश खन्ना को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन जताया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब बारी थी ऋषि कपूर के ना करने की। तो ऋषि कपूर चूंकि बॉबी फिल्म डिम्पल कपाड़िया के साथ आई थी और ऋषि कपूर की पहली हीरोइन को ही राजेश खन्ना एक तरीके से ले उड़े थे, उनसे शादी कर ली थी। इस वजह से ऋषि कपूर खफा थे। और दूसरा ये था कि ऋषि कपूर ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी समकालीन हीरोइन नहीं थी, जो थी वो उनसे उम्र में ज़्यादा थी और इस वजह से उनकी जोड़ी नहीं बन पाती थी। जिसके साथ जोड़ी बन सकती थी वो राजेश खन्ना के साथ थी। तो इस वजह से ऋषि कपूर का ऑब्जेक्शन था। और फिर शशि कपूर से बात की गई तो डेट्स का पंगा था। राज कपूर ने कहा कि शशि के पास डेट्स नहीं है, फिल्म कैसे होगी। खैर येन केन प्रकारेण कपूर फैमिली के ऑब्जेक्शन के बाद राजेश खन्ना इस फिल्म से बाहर हुए और शशि कपूर की इस फिल्म में एंट्री हुई। और हैरानी की बात है कि सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर राजेश खन्ना को लेने वाले थे और राजेश खन्ना राज कपूर को लगभग भगवान मानते थे, पूजते थे। हिंदी सिनेमा के शोमैन को उनके परिवार ने राजेश खन्ना की जगह अपने भाई शशि कपूर को फिल्म में लेने के लिए मजबूर कर दिया। अली पीटर जॉन कहते हैं, जो फिल्म पत्रकार और राजेश खन्ना के करीबी, कि चाहे राज कपूर ने हथियार डाल दिए थे फिर भी वो अपने चुने नायक को लेकर दुख प्रकट करते थे, क्योंकि शशि कपूर बेहद मसरूफ थे, बहुत बिजी थे। वास्तव में शशि कपूर के जो भी उनके पास आए और उसी के साथ फिल्म मंजूर कर लेने के रुझान को देखते हुए राज कपूर ने एक यादगार ढंग से कहा था कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी टैक्सी के साथ काम कर रहे हों, जिसे हर कोई आने जाने वाला बुला सकता है। ये बात राज कपूर ने शशि कपूर के लिए कही थी।
क्योंकि शशि कपूर भी फिल्में चुनने में बहुत जल्दबाजी करते थे। जो ऑफर उन्हें आया वो उसे एक्सेप्ट कर लेते थे। इस वजह से उनके पास फिल्में बहुत ज़्यादा थीं, डेट्स बहुत कम थी। राज कपूर के दिल में राजेश खन्ना के लिए हमेशा एक कमजोरी रही और राजेश खन्ना के नज़दीकी भूपेश रसीन कहते हैं कि राजेश खन्ना इस खोए मौके को हमेशा प्यार से याद करते थे। भूपेश रसीन के अनुसार जिस ढंग से राज कपूर ने उन्हें यह खबर दी, राजेश खन्ना उनकी नकल उतारा करते थे। उनके एक जन्मदिन पर हिंदी सिनेमा के एक मुख्य खानदान के पितामह यानी कि कपूर फैमिली के फूल लेकर किसी और के आने से घंटों पहले आ गए और जैसे ही उन्होंने राजेश खन्ना को देखा वो हाथ जोड़कर बोले, काका मैं बच्चों के सामने हार गया। ये बात राजेश खन्ना के दिल को छू गई। अगर एक मशहूर हस्ती के साथ काम करने का मौका उनके हाथ से फिसल गया तो राजेश खन्ना ने तकरीबन उसकी भरपाई कर दी और जब उन्होंने कमाल अमरोही के साथ मजनू की घोषणा की, राजेश खन्ना के जन्मदिन पर होने वाले मुहूर्त से एक दिन पहले वर्ली में एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया, हर किसी को महबूब स्टूडियो में मुहूर्त की जानकारी देता हुआ। एक ऐतिहासिक फिल्म की तरह सोची गई और खास कमाल अमरोही के साजो सामान वाली मजनू का शानदार मुहूर्त हुआ, जिसमें राजेश खन्ना और उनकी नायिका हीरोइन राखी ने अपने आप को फिल्म के किरदारों के रूप में ही पेश किया और फिर दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ऊपर आसमान की ओर चले गए। कई दिन बाद तक पूरे फिल्म इंडस्ट्री में इस मुहूर्त का जिक्र रहा। राजेश खन्ना जिससे मिलते अपनी ओर से उसे जरूर पूछते कि उसका मुहूर्त के बारे में क्या ख्याल था। अमर प्रेमियों, लैला मजनू के रूप में राजेश खन्ना और राखी वाली इस फिल्म में राज कपूर और शम्मी कपूर को भी होना था, लेकिन कमाल अमरोही के जीवन से भी बड़ी कई योजनाओं की तरह ये भी हवा हो गई और पीछे रह गई बस कुछ तस्वीरें। अगर ये फिल्म बन जाती तो एक सामान्य आदमी कमाल अमरोही, जिसे कई लोग गलती से एक शहंशाह समझ लेते थे, और राजेश खन्ना एक इंसान जो खुद को खुदा समझता था, दोनों को एक ही मंच पर देखना बहुत दिलचस्प होता। इस बात का सिर्फ तसव्वुर ही किया जा सकता है कि ये दोनों हस्तियां कैसे काम करती, खासकर कमाल अमरोही के लिखे हुए शब्दों को पर्दे पर रूपांतरित करने में बहुत वक्त लगाने के रुझान के कारण। जो लोग कभी उनसे आगे ही नहीं देख पाते, उन्हीं द्वारा छोड़े जाना देखकर खुद राजेश खन्ना को कैसा लगता होगा, ये बात भी समझने लायक है। शक्ति सामंता जब उत्तम कुमार और अमिताभ बच्चन की ओर बढ़ गए और यश चोपड़ा भी, जिन्होंने राजेश खन्ना को कभी भी अपनी कंपनी में बनने वाली फिल्मों में नहीं लिया, वो कंपनी जिसे खड़ा करने में खुद राजेश खन्ना का बहुत बड़ा हाथ था। 70 के दशक के सबसे व्यस्त सितारों में से एक होने के बावजूद भी उनके साथ एक नेगेटिविटी सी जुड़ गई थी, जो उनकी फिल्मों के ताक पर रख दिए जाने और उनकी भूमिकाएं किसी और को दिए जाने से साफ जाहिर होती थी। महज 10 सालों में ही राजेश खन्ना एक करामाती लड़के से शानदार पिंजरे में बंद जीव जैसे हो गए थे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना की कामयाबी को पूरी तरह समझने के लिए उस कामयाबी की हद को अपनी आंखों से देखना जरूरी था, लेकिन इस हकीकत से कि असफल फिल्मों की एक कड़ी के बाद भी लोगों की याद से फिसलने के लिए उन्हें 2 दशक लग गए, हमें अनुमान हो जाता है कि वो कितनी बड़ी सनसनी थे। जब तक दशक खत्म हुआ, राजेश खन्ना चोटी के सितारों में भी नहीं थे और तब राजेश खन्ना ने अपनी उपस्थिति जता दी एक हैरान कर देने वाली सफल फिल्म अमरदीप से, जो कि साल 1989 में आई। शिवाजी गणेशन की एक पुरानी फिल्म का रीमेक, जिसमें राजेश खन्ना ने एक अभिनेता की बजाय एक स्टार की तरह अधिक काम किया अपनी तमाम अदाओं के साथ, लेकिन फिर भी ये सब फिल्म के हक में रहा। अमरदीप अचानक ही आ गई और बन गई थी और हो सकता है कि राजेश खन्ना को एक नए दशक और नए दौर की उम्मीद करने के लिए लुभाती, लेकिन अमर प्रेम के गीत मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए की तरह उस नाव को कौन बचा सकता है जिसका मांझी ही उसे डुबोने पर तुला हो। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।